अगर इनको आतंकवादी लगते हैं ना तो हमें की गोली मार दो। धर्मेंद्र प्रधान जब स्टूडेंट था उसने भी प्रोटेस्ट किया था क्योंकि तब भी पेपर लीक हुए थे। अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं आ रहा सामने? कंट्रोल करने के लिए समझौता बनाया गया है। ये 5 दिन के बाद फिर वही तमाशा शुरू होगा। जज भी इनका, जल्लाद भी इनका। फोटो देखी थी जिसमें वो एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे जहाँ पे पेपर लीक के लिए उन्होंने भी लाठी खाई थी। तो अगर मैं किसी चीज से गुजरा हूँ, किसी मुश्किल से गुजरा हूँ, तो मैं किसी दूसरे को उस मुश्किल में कैसे देख सकता हूँ? आप डंडे क्यों मार रहे हो? गोली मार दो ना, बच्चे रहेंगे। आपको बच्चा पे पड़ता है? बिल्कुल मेरा बच्चा पढ़ता है जी, मैं गुड़गांव से आया हूँ इसी वजह से। छात्रों चंद्रशेखर आजाद की एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्रों पर ना हो कोई कार्रवाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम बता रहा और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर वाली साइड पे है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जनता नजर आ जाएगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये मेन प्रोटेस्ट साइड नहीं है, ये बाहर का एरिया है जहां पर आने वाले लोगों को रोका गया है। अंदर जंतर मंतर का जो मेन प्रोटेस्ट है वो अंदर चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा है। मेरे एक तरफ देखेंगे आपसे यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा छात्र हैं, और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको पुलिस बैग की बैरिकेड नजर आएगी और पुलिस लाठी लेकर के तैयार भी आपको दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को आते हैं और ऐलान करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपसे जो भी ऐसा मामला आएगा, जो भी पेपर लीक के मामले आएंगे, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई होगी और जल्दी से जल्दी फैसला होगा। लेकिन छात्र अड़े हैं कि भाई फैसला नहीं, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और उसी को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा कि कल हम लोग, क्योंकि आज हम लोगों ने डिमांड की थी पीसी करके कि आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो आपको कौन रोक रहा है? तत्काल लाइए बिल और बनाइए कानून, कौन रोक रहा है? लेकिन सवाल ये है, कानून तो बनेंगे लेकिन इंप्लीमेंट तो आपको ही कराना है ना। अगर इंप्लीमेंट नहीं होगा तब कैसे बात बनेगी? और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी बातें बाद में होंगी। अब पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा, और जिन पुलिस के कर्मचारियों ने लाठी बजाई है बहनों पे, बच्चियों पे, उन पर कार्रवाई जो है सरकार को करनी होगी। अब आप देखिए कि कौन कहता है कि सरकार झुक नहीं सकती है। इसको जो सरकार कहती थी कि हम बातचीत नहीं करेंगे, जिसके समर्थक ये कहते थे कि ये सरकार झुकती नहीं है, ये सरकार किसी के आगे नहीं झुकती और ये सरकार किसी से बातचीत नहीं करती, उस सरकार ने रात को सोनम वांगचुक का जाकर के अनशन खुलवाया, बातचीत के लिए सीजेपी को आमंत्रित किया, और प्रधानमंत्री ने खुद आकर के कहा कि भाई हम इस पर ये इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन क्या छात्र उससे मानने वाले हैं? सवाल सबसे बड़ा यही है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में
22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। रात को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान आया और उसके बाद जो है उसी वक्त सोनम वांगचुक का अनशन खुला, उस वक्त लगा कि शायद ये प्रोटेस्ट अब खत्म होने के कगार पर है, क्या ये प्रोटेस्ट अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन यहाँ पर आकर के लगता है कि वैसा नहीं है। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर तैयार नहीं है और ये जंतर मंतर के बाहर का एरिया है और अंदर की साइड, ये मेन साइड प्रोटेस्ट साइड नहीं है, ये बाहर का एरिया है। जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है वो अंदर जंतर मंतर है। यहाँ पर इतने ज्यादा छात्र इकट्ठा है और वो किसी भी हाल में बिना इस्तीफे के, बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वो मानने को तैयार नहीं है। और यही डिमांड लगातार डे वन से यही डिमांड जो है होती रही है और लगातार यही होता मांग की है। शुरू दिन से यही मांग है छात्रों की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, देन आगे की कोई बातचीत होगी और वो ही जो है यहाँ पर अब नजर आ रहा है। आपको दिख जाएगा क्या भाई जी? यार प्रधानमंत्री का बयान भी आ गया, कह रहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे हम, ठीक है। और जो है सोनम वांगचुक जी का अनशन भी अब खुल गया है। तो अभी आपकी अब क्यों इतना भीड़ लगी है? उससे बोलने से क्या होगा ना, करना पड़ता है ना, तो उसके लिए करो ना, फिर चलेगा नहीं तो कैसे भरोसा करें? इतने सालों से भरोसा ही तो कर रहे थे उस पे। भाई मोदी ने अपने हाथ में कानून लेके गलत किया है। 5 साल से तो भरोसा तोड़ अपने रहे हाथ हो। में कानून लेके गलत किया है यो। जो इनको पता था भाई, पेपर लीक 3 बार हो चुके, 3 से 4 बार हुए, किसी ने आवाज उठाई। अब वो कह रहे हैं, बोले जी अब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जब भी बैठे रहेंगे, अब भी रहेंगे, जब भी रहेंगे। भाई हमें तो इंसाफ दे दो, इंसाफ के अलावा कुछ मत दो। अभी तुम प्रधान का इस्तीफे के बिना नहीं मानेंगे। इस्तीफा भाई, तो प्रधान की ही बात आ गई, इस्तीफा प्रधान ही दे दे तू मोदी। अब बात ये सुनो, मेरी बात सुनो, बात का इस्तीफा चाहते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, बात जहाँ तक की थी उस टाइम पे वहाँ तक की थी। जब पेपर लीक हुआ तो उसका इस्तीफा देना चाहिए था खाली। अभी दोनों कह रहे थे बेटे हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो, हम इस्तीफा ले रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में कितने, जब हमारे आम आदमी धूम में खड़े रहे हुए थे, इस्तीफा तुरंत लिया था उन्होंने। तो ये अभी के सेंटिमेंट्स हैं। देखो आप लोग, आप तो प्राइम मिनिस्टर का रात बयान आया, उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर का रात बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, अब जो भी कुछ होगा उसमें अगर पेपर लीक होता तो हम सजा दे देंगे एकदम से, भाई फास्ट ट्रैक एकदम सजा देंगे। उस पर आप लोग तैयार नहीं है? गारंटी क्या है कि वो करेंगे? आज तक जो बोला आज तक किया नहीं है इन्होंने। अब बताइए ऐसे क्या कर दिया है? रोड बनाई, रोड टूट जाती है। अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अभी भी सीमित है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित है, कुछ और भी अभी आप? अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा तब उसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। जी, जो भी बातचीत होगी उसके बाद ही होगी। जी, तो ये अभी जो देखिए बात क्या है कि सबको ये लगा था रात को जब सारी चीजें चल रही थी, जो पुलिस बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाई जा रही थी सारी चीजें, कि शायद ये प्रोटेस्ट जो है आज इसका आखिरी दिन होगा, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ वो सब कुछ नजर नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान जब स्टूडेंट था उसने भी प्रोटेस्ट किया था क्योंकि तब भी पेपर लीक हुए थे। अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं आ रहा सामने? वो प्रोटेस्ट करके अब सामने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने भी पुरानी रील वगैरह, वीडियो वगैरह उनकी देखी थी, फोटो देखी थी, जिसमें वो एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, जहाँ पे पेपर लीक के लिए उन्होंने भी लाठी खाई थी। तो अगर मैं किसी चीज से गुजरा हूँ, किसी मुश्किल से गुजरा हूँ, तो मैं किसी दूसरे को उस मुश्किल में कैसे देख सकता हूँ? पर वही है, वो सत्ता का नशा है।
वो सबके सर पे चढ़ता है और इनके सर पे भी चढ़ा हुआ है, पर धीरे धीरे उतर जाएगा। इतने स्टूडेंट्स आप देख रहे हो और धीरे धीरे वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और मेरे को लग रहा है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे, मेन प्रोटेस्ट साइड क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पुलिस वाले खड़े हैं ना, रोक दिया गया सब। मैं वही कह रहा हूँ, पुलिस वाले खड़े, बैरिकेड खड़े। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, ये मेन पुलिस प्रोटेस्ट वालों के साइड पास, नहीं है। हाँ, पुलिस वालों के पास आपको क्या क्या दिख रहा है? लाठियां दिख रही है, वो डंडे दिख रहे हैं प्लास्टिक वाले, और वो बहुत तेज लगते हैं। प्रोटेक्शन के लिए शील्ड है, हेलमेट पहन रखी है, जैकेट पहन रखी है, बंदूकें भी है, सब कुछ है इनके पास। स्टूडेंट्स के पास क्या नियत्ते है। अगर हम चले भी गए अगर गलती से, और ये है अगर हम चले भी गए ना गलती से, तो ये मारेंगे। जैसे पहले दिन इन्होंने मारा, दूसरे दिन इन्होंने मारा, एक लड़की मर भी गई इस चक्कर में। तो वो पता, वो इसीलिए उधर नहीं जा रहे ना। और ये है, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। अगर पुलिस वाले उधर नहीं जाने देंगे तो हम यही करेंगे। यही एक स्ट्रेटेजी है कि अलग अलग जगहों पे जो है सबको लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अपीलें भी लगातार करवाई जा रही है। अब देखिए क्या अपील कर रहे हैं ये। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बात तो चली रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे बीच में शांति को बना के रखो यार, क्योंकि पुलिस का आयोग अगर ये जो बीच में पत्थर फेंक रहे हैं, जो होगी कर रहे हैं, तो सामने कर दो, क्योंकि बात करने से ही बनती है। पत्थर चलाने से ठीक है, कल का दिन तक ठीक है, इंतजार करेंगे हम, लेकिन आज हमें शांति बना के रखनी है। तो ये अभी का माहौल है। लगातार जो है यहाँ पर अपील भी पुलिस भी कर रही है, और अपील जो है छात्रों से भी पुलिस करवा रही है। ये आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे सारी जो है। लेकिन छात्र आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको मिल जाएगा भाई यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट साइट पे बड़े तौर पे आपको जो है छात्र संगठन मिल जाएंगे। अलग अलग पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। भाई वो पोस्टर जेन जी के जो पोस्टर्स हैं वो वाकई लाजवाब है, तो उनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, उनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ से जो है लगातार प्रोटेस्ट को संतुलित करने की जो है कोशिश की जा रही है। वो सारी चीजें हैं, शांति बनाने की लगातार अपीलें हैं, वो सारी चीज। ये आप देख रहे हैं इधर जो है पुलिस लगातार तैयार है, ठीक है। यहाँ पे ये भी सीजेपी क्योंकि जो मेन साइड है वो अलग है, यहाँ पे रोक दिया गया है ना। यहाँ पे जो है लोगों को रोका गया है। और ये देखेंगे कुछ लोग यहाँ पर जो है बैठे भी हैं, अपना आराम से बैठ गए भाई, फेस शील्ड वेस शील्ड लेके जो है नजर आ रहा है कि भाई मस्त एकदम। वो देखो अपना आंसू गैस के गोले का जो है इंतजाम लेकर के आए, लेकिन अभी वो हिस्सेदारी नहीं है ना, वो सारी चीजें नहीं आपको नजर आएगा भाई। यहाँ पे बच्चा पार्टी, गुरुजी अब तो रात को प्राइम मिनिस्टर का बयान भी आ गया, तो कह रहे बोलो भाई साहब हम तो देखना पड़ेगा सारे लोगों के सामने बिना इस्तीफे के नहीं जाओगे, देना पड़ेगा। तो बिना इस्तीफे के नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे। प्रधान का इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। उनकी वजह से कई बच्चों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए समझौता बनाया गया है। ये 5 दिन के बाद फिर वही तमाशा शुरू होगा। जज भी इनका, जल्लाद भी इनका, और फैसला भी इनका। अगर सब इनका, ये सिर्फ बच्चों को भगाने के लिए ये समझौता किया गया है। ये कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार के कंट्रोल के बाहर हो गए ये बच्चे, क्योंकि इन बच्चों की नौकरी, इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हथियार रखे गए हैं मेरे भाई। हमारे यहाँ पे कौन से कोई डंडे या कुछ ऐसा है? आतंकवादी लगते हैं, सीधी सी बात है। अगर इनको आतंकवादी लगते हैं ना तो हमारे थोड़ा की गोली मार दो, सीधी सी बात है। 100 की एक बात या तो गोली मार दो। सही बात, बिल्कुल सही बात। आप डंडे क्यों मार रहे हो? गोली मार दो ना, बच्चे रहेंगे। आपको बच्चा कोई पढ़ता है? बिल्कुल मेरा बच्चा पढ़ता है जी। मैं गुड़गांव से आया हूँ इसी वजह से। कल मेरा बेटा आया था, आज मैं आया हूँ, और इतवार को मैं पूरे परिवार के साथ रहूंगा अगर ये नहीं हुआ तो। लेगी हालत देखो। हाँ, उसको बहुत चोटें आई है बच्चे हाँ, वो उसका बहुत सारी जगह। ये सेंटिमेंट अभी जंतर मंतर पर है। आप देखेंगे यहाँ से जो है आपको नजर आएगा, ये मेन साइड नहीं है। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ है वो देखकर आपको लग सकता है कि शायद ये मेन साइड है, लेकिन ये मेन प्रोटेस्ट साइड नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे उनको 20 तारीख को इनको चोटें लगी थी, और अभी तक वो जो है यहाँ पर बैठे जो है आप ये देखेंगे ना, तो सारी जगह हाथ पे पैर पे कोई जगह आपको नजर नहीं आएगी जहाँ पर लगातार बढ़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो है नजर आएगा भाई। ये अभी की स्थिति है, और सरकार की स्थिति ये है,
सरकार की स्थिति ये है कि भाई सरकार ये कह रही है कि भाई हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे और उसके बाद अब जो है हम कहेंगे कि भाई ये सारी चीजें जो है इसके बाद से कोई भी ऐसा पेपर लीक होगा तो उसका फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाएगा। ये सारी चीजें और यही स्थिति यहाँ की है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई अभी आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है।